मैं दिनेश भोजक और आपा पढ़ा राजस्थान को इतिहास और राजस्थान के इतिहास में पढ़ा मेवाड़ को इतिहास और मेवाड़ के इतिहास में आपा पढ़ लियो विक्रमादित्य कड़ तक पढ़ लियो विक्रमादित्य विक्रमादित्य जो है विक्रमादित्य आपा चर्चा करी गुजरात को शासक आयो आक्रमण करो और कर्मवती के नेतृत्व में जोहर हुयो और मेवाड़ को दूसरो जोहर हो चर्चा करी नहीं। और विक्रमादित्य के बाद में 8गो शासक जी को मण्यो वो मण्यो बनवीर गुण मण्यो बनवीर आपा ये बनवीर की भी चर्चा करी क्योंकि बनवीर विक्रमादित्य की हत्या करके शासक मण्यो करी नहीं क्या कौन करी तो वो बनवीर किंग की हत्या और करनी चाहो आप भी चर्चा करिए आपा कहो बनवीर उदय सिंह की हत्या करनी चाहो किंग उदय सिंह की लेकिन ये उदय सिंह ने कौन बचा लियो पन्ना धाय और पन्ना धाय किया बचा लियो आपके बेटे चंदन को बलिदान देकर बचा लियो और चंदन को बलिदान देकर पन्ना धाय उदय सिंह ने कठ भेज दियो कुंभलगढ़ भेज दियो और कुंभलगढ़ को किलेदारो आशा देवपुरा इस आशा देवपुरा ने उदय सिंह का लालन पालन किया उदय सिंह की देखरेख की। ये बनवीर वही बनवीर है जिसने चित्तौड़ में 9 कोठा महल का निर्माण करवाया था। कौन सा महल 9 कोठा महल जिसे 9 कोठा या नवलखा भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसे नवलखा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना आप ये जो नवलखा है इस नवलखा के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं पहले क्योंकि नवलखा के नाम से राजस्थान में बहुत सी चीजें अब कौन कौन सी नवलखा के नाम से प्रसिद्ध चीजें बीच में इसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है देखो ये जो नवलखा है नवलखा के नाम से राजस्थान में कई चीजें नवलखा क्या बोलते नवलखा लिख लेते हैं अपने यहां नवलखा देखो नवलखा झील है नवलखा क्या है झील है। अब बात आती है नवलखा झील कहां है तो ध्यान रखना नवलखा झील बूंदी में है। कहां है बूंदी के अंदर नवलखा झील स्थित है। तो नवलखा झील बूंदी में स्थित है और नवलखा बांध दूसरा कौन सा आ गया नवलखा बांध ये नवलखा बांध भी कहां है बूंदी में। तो ध्यान रखना नवलखा झील और नवलखा बांध कहां है बूंदी के अंदर है। उसके बाद आता है नवलखा महल क्या नवलखा महल ये नवलखा महल उदयपुर में है। कहां है उदयपुर के अंदर है। कौन सा महल नवलखा महल। इसके बाद है नवलखा बावड़ी देखो नवलखा झील कहां है बूंदी में नवलखा बांध कहां है बूंदी में नवलखा महल कहां है उदयपुर में सॉरी नवलखा बावड़ी जो नवलखा बावड़ी वो डूंगरपुर में ध्यान रखना नवलखा बावड़ी कहां है डूंगरपुर के अंदर। तो देखो कितनी चीजें हो गई 1 2 3 और 4 चीजें तो नवलखा के नाम से होगी। अब है नवलखा दुर्ग ये जो नवलखा दुर्ग है ये झालावाड़ में है ध्यान रखना झालावाड़ के अंदर नवलखा दुर्ग है। अब इसके बाद देखो नवलखा दुर्ग आ गया नवलखा दुर्ग के बाद नवलखा बुर्ज और है नवलखा बुर्ज ये नवलखा बुर्ज देखो कितनी चीजें आ गई केवल नवलखा के नाम से। तो ये एक ऐसा शब्द है नवलखा जिसके नाम से बहुत सी चीजें। तो नवलखा बुर्ज जो है वो चित्तौड़ दुर्ग में कहां है चित्तौड़ का जो दुर्ग है उस चित्तौड़ के दुर्ग के अंदर नवलखा बुर्ज स्थित है। और उसके बाद है नवलखा भंडार और नवलखा भंडार जिसे 9 कोठा कहते हैं नवलखा भंडार या 9 कोठा के नाम से जाना जाता है वो कहां है चित्तौड़ में नवलखा भंडार जो किसके द्वारा निर्मित है बलवीर के द्वारा निर्मित है। इसके अलावा नवलखा मंदिर भी है नवलखा मंदिर ये नवलखा मंदिर पाली में है ध्यान रखना नवलखा मंदिर कहां है पाली के अंदर है। और नवलखा तीर्थ और है क्या चीज है नवलखा तीर्थ ये नवलखा तीर्थ भी कहां है पाली के अंदर है। नवलखा तीर्थ कहां है
पाली के अंदर है। नवलखा मंदिर कहाँ है? पाली में। नवलखा बुर्ज कहाँ है? चित्तौड़ में। नवलखा दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में। नवलखा बावड़ी कहाँ है? डूंगरपुर में। नवलखा महल कहाँ है? उदयपुर में। नवलखा बांध कहाँ है? बूंदी में। नवलखा झील कहाँ है? बूंदी में। नवलखा भंडार कहाँ है? चित्तौड़ में। तो इस बनवीर के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा नवलखा कुंड है। क्या है? नवलखा कुंड। ये नवलखा कुंड भी पाली में है। नवलखा कुंड भी कहां है? पाली के अंदर है। इसके बाद आता है नवलखा बाग। कौन सा? नवलखा बाग। ये नवलखा बाग भरतपुर में है। कहां है? भरतपुर के अंदर नवलखा बाग है। इसके बाद नवलखा झालरा। नवलखा झालरा है। झालरा, ये नवलखा झालरा जो है ये जोधपुर के अंदर है। ध्यान रखना, कहां है? जोधपुर में। जोधपुर में क्या है? नवलखा झालरा है। इसके बाद आता है नवलखा दरवाजा, रणथंभौर में। नवलखा दरवाजा कहां स्थित है? रणथंभौर के अंदर स्थित है। तो ध्यान रखना, नवलखा के नाम से कितनी चीजें प्रसिद्ध है राजस्थान के। अगर आपको पूछ ले कि नवलखा झील कहाँ है, तो आप कहां बताओगे? बूंदी में। बांध कहाँ है? बूंदी में। नवलखा महल कहाँ है? उदयपुर में। नवलखा बावड़ी कहाँ है? डूंगरपुर में। नवलखा दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में। नवलखा बुर्ज कहाँ है? चित्तौड़ में। नवलखा मंदिर कहाँ है? पाली में। नवलखा तीर्थ कहाँ है? पाली में। और नवलखा कुंड कहाँ है? पाली में। नवलखा बाग कहाँ है? भरतपुर में। नवलखा झालरा कहाँ है? जोधपुर में। नवलखा दरवाजा कहाँ है? रणथंभौर में। लेकिन नवलखा भंडार कहाँ है? चित्तौड़ में। जो किसके द्वारा निर्मित है? बनवीर के द्वारा निर्मित है। अब ये चीजें तो बता दी, लेकिन हम तो चर्चा कर रहे हैं बनवीर की। तो बीच में एक जैसे एक नाम आए इसलिए बता दिए, लेकिन बनवीर की चर्चा करें। बनवीर राजा बन गया, नवलखा भंडार का निर्माण किया। और ये जो उदय सिंह है, ये उदय सिंह कुंभलगढ़ के दुर्ग में आशा देवपुरा के पास चला गया था। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर अपने राजा के पुत्र को बचा लिया। इसीलिए आज भी पन्नाधाय धाई मां के नाम से हमारे क्षेत्र में जब धाई मां की चर्चा होती है तो सबसे पहले पन्ना धाई की चर्चा होती है। अब ये उदय सिंह उदयपुर में चला गया। इधर देखो मारवाड़ जो था, कौन? मारवाड़ का शासक था मालदेव। इस मालदेव के सहयोग से 1537 में, ये तारीख याद रखना, कि जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, बाकी की मैं कलेक्ट नहीं करूंगा। 1537 में मालदेव की सहायता से कुंभलगढ़ दुर्ग में, कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह का राज तिलक कर दिया गया था। क्योंकि हमें पता है बनवीर तो दासी पुत्र था, बनवीर औरस पुत्र था, तो इस को भी मारना चाहता था। और मालदेव के सहयोग से 1537 में कुंभलगढ़ के दुर्ग में उदय सिंह का राज तिलक कर दिया गया था। और इसी मालदेव के सहयोग से 1540 में, देखो 1540, 1537, 1540 में एक मालवी का युद्ध लड़ा गया था। मालवी है उदयपुर के पास। इस मालवी के युद्ध में इस बनवीर की हत्या उदय सिंह के द्वारा करके संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था और संपूर्ण मेवाड़ का शासक बन गया था। कौन? उदय सिंह। अब चर्चा करते हैं हम उदय सिंह, क्योंकि उदय सिंह शासक कब बने? 1540 में। लेकिन ध्यान रखना, संपूर्ण मेवाड़ के शासक 1540 में बने थे, लेकिन 1537 में कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह का राज तिलक कर दिया गया था। ये उदय सिंह वही उदय सिंह है जिनकी संतान के कारण, जिनके पुत्र के कारण भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में राजस्थान की आन बान शान कहा जाता है। राजस्थान का वो वीर योद्धा जो महाराणा प्रताप था,
उसके पिता थे उदय सिंह। जब ये शासक बने थे उदय सिंह तो 1540 में शासक बने, संपूर्ण मेवाड़ का। और 1540 में शासक बनकर इन्होंने 1559 के अंदर उदयपुर नगर की स्थापना की थी। कौन से नगर की? उदयपुर नगर। केवल उदयपुर नगर की स्थापना की नहीं, उदयपुर नगर के अलावा उदय सागर झील का भी निर्माण कराया था। उदय सागर झील महाराणा उदय सिंह ने बनाई थी, जो वर्तमान उदयपुर के पास में है। उदयपुर नगर की स्थापना, इतना ही नहीं, इन्होंने यहां बहुत ही सुंदर सुंदर मोती मगरी नामक एक स्थान है, वहां पर महलों का निर्माण करवाया था। मोती मगरी में सुंदर सुंदर महलों का निर्माण महाराणा उदय सिंह के द्वारा किया गया था। ये महाराणा उदय सिंह जब यहाँ के शासक थे तो दिल्ली के शासक थे अकबर। दिल्ली का बादशाह कौन था? अकबर था। दिल्ली का बादशाह यानी समकालीन, अकबर के समकालीन थे महाराणा उदय सिंह। और अकबर ने एक नीति अपना रखी थी, जिस नीति को हम सुलह कुल की नीति कहते हैं। सुलह कुल की नीति। और इस सुलह कुल की नीति के तहत अकबर, जो राजपूत राजा था, जिन राजपूत राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवा रहा था। अब बात आती है सुलह कुल की नीति क्या होती है। सुलह यानी सुलह के साथ अपनी अधीनता यानी प्रेमित्रता पूर्वक अधीनता स्वीकार करवाना। ये अकबर उस समय के विश्व के ताकतवर शासकों में से एक शासक था, लेकिन फिर भी राजपूत राजाओं के साथ उसने मैत्रीपूर्ण संबंधों के साथ अधीनता स्वीकार करवाई थी। इसके पीछे दो कारण थे। पहला कारण कि राजपूत राजा जो थे वो राजपूत अपनी आन बान शान के लिए कुछ भी कर सकते थे, ये अकबर को पता था। तो अकबर इनके साथ दुश्मनी न लेकर मैत्री रूप से इनको अपने अधीन करना चाहता था। और दूसरा कारण था कि अकबर अकेला मुगल तो था नहीं, अकेला मुगल सरदार तो था नहीं। अकबर के भी चाचा होंगे, ताऊ होंगे, फूफे होंगे, भाई होंगे, वो भी तकड़े मुगल सरदार हो। तो अकबर को यह भय रहता था उन दूसरे मुगलों से कि कहीं ये इकट्ठे होकर मुझे गद्दी से न हटा दे। तो अपने दरबार की शक्ति का संतुलन करने के लिए उसने देखा भारतीय कौन सी जाति को अपने पक्ष में करें, जो ये जो अन्य मुगल है वो हमसे दबे हुए रहे। क्योंकि एक कहावत है, मित्र का मित्र जो होता है वो मित्र ही होता है। मित्र हमेशा अपने मित्र का साथ देता है, घर वालों का नहीं देता है, नहीं देता है ना। तो अकबर के अगर राजपूत, उसने देखा कि राजपूत सबसे वीर योद्धा, राजपूत जो जाति के है वो वीर योद्धा है, और इन वीर योद्धाओं के साथ अगर मैं मैत्रीपूर्ण व्यवहार करूं, मित्रता कर लूं, तो मेरे जो दरबार के शक्ति का संतुलन है वो बन जाएगा। जैसे ये अन्य मुगल मेरे विरुद्ध हो गए तो मेरे मित्र मेरे साथ होंगे। और इसी कूटनीति के तहत इस अकबर ने राजपूत राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। क्यों? हमारी संस्कृति है, हम हमारी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते तो उसके विरुद्ध षड्यंत्र तो कर ही नहीं सकते। तो ये अकबर को अच्छी तरह से पता था। तो अधिकांश रियासतों के साथ अकबर के समय राजस्थान के अंदर 6 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 6 रियासत। और 6 रियासतों में से 4 रियासतों के साथ उसके वैवाहिक संबंध थे। केवल 2 ही रियासत थी, एक तो बूंदी की रियासत जिसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, और एक मेवाड़ की रियासत है जिसके साथ कैसे संबंध थे हम सबको पता है। तो ये अकबर महाराणा उदय सिंह को अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, तो महाराणा उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। जब अधीनता स्वीकार करने से मना किया तो भैया युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा। और यही हुआ। अकबर 23 अक्टूबर 1567 को, कितने अक्टूबर? 23 अक्टूबर 1568, 23 अक्टूबर 1567 को
चित्तौड़ दुर्ग को घेर लिया। कौन से दुर्ग को? चित्तौड़ दुर्ग को घेर लिया था। लेकिन मेवाड़ी रणबांकुरों को पहले ही पता चल गया था कि अकबर सेना लेकर चित्तौड़ की ओर कूच कर गया है। इसलिए मेवाड़ के सामंतों ने, मेवाड़ के सेनापतियों ने यह निर्णय लिया कि हम हमारे राणा को सुरक्षित रखेंगे, और इसी के अंतर्गत चित्तौड़ दुर्ग से महाराणा उदय सिंह को गिरवा में भेज दिया। गिरवा जो उदयपुर के आसपास का पर्वतीय क्षेत्र है, उस गिरवा क्षेत्र में महाराणा उदय सिंह को सपरिवार भेज दिया था। इसके बाद आगे क्या हुआ ये पढ़ेंगे हम कल। अगर पसंद आया है, समझ आया है, अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।